नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है दुरीना ऐप पर। और कल बच्चों जो 1857 की क्रांति करवाई थी ना, उसके रिगार्डिंग बच्चों के बड़े पॉजिटिव मैसेज आए कि साथ साथ वो चीजें याद हो गई। तो बच्चों क्या करूंगा, आज मैं एक टॉपिक और करवाऊंगा और उसके बाद ना कल है ना दोनों के ना वो क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा जो आज तक एग्जाम में आए हैं। तो कल है ना बच्चों मैं ना 1857 की क्रांति से आज तक जितने भी एग्जामों में क्वेश्चन बने हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्म में डिस्कस करेंगे। और आज बच्चों एक ही टॉपिक में ना हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज, वैसे मॉडर्न इंडिया का ये बड़ा बेहतरीन टॉपिक है, इसको निकाल दिया ना लगभग आपका मॉडर्न इंडिया। इसमें ना आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? महात्मा गांधी का इतिहास पढ़ेंगे। और महात्मा गांधी से ना सबसे ज्यादा बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन पूछा जाए, चाहे महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह पूछा जाए, चाहे महात्मा गांधी का खेड़ा आंदोलन पूछा जाए, चाहे महात्मा गांधी का अहमदाबाद मिल मजदूर पूछा जाए, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन आए, चाहे व्यक्तिगत सत्याग्रह आए, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन आए। ये क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कब था? बच्चे 1917 करके आते हैं। बच्चों महात्मा गांधी का पहला आंदोलन 1906 में अफ्रीका में था। आज अगर महात्मा गांधी से सिंगल भी क्वेश्चन है ना आज का लेक्चर अटेंड कर लिया ना तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी। जितने भी जुड़े, प्रणाम गुरुदेव, प्रदीप साहू सर जुड़ चुके, नमस्ते गुरु जी, नमस्ते सुनील जी, सागर जी, क्लास चल पड़ी है, विजय जी, विशेष जी, सर पीडीएफ नहीं मिली, कल डाल दी, योगी जाखड़ जी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों, हम स्टार्ट इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो महात्मा गांधी है ना बच्चों, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1859 को, 69 को। कहां पर हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में। कहां पर हुआ था बच्चों? पोरबंदर, गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। पोरबंदर, गुजरात में महात्मा गांधी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। और ये भी आता है बच्चों, हम 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? अहिंसा दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं लाडलो? अहिंसा दिवस मनाते हैं। ये पेपर में ना सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला रहेगा। ठीक है, वॉइस नोट क्लियर, साउंड प्रॉब्लम, राम राम जी, नमस्कार जी, क्लास अभी स्टार्ट हुई है। हाँ, क्लास स्टार्ट हुई है, नमस्ते, राम राम सभी को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और बच्चों महात्मा गांधी के ना आपसे पूछे ना पिता का नाम क्या था, तो महात्मा गांधी के पिता का नाम ना करमचंद, क्या था बच्चों? करमचंद था, करमचंद जी था। माता का नाम क्या होता था? माता का नाम पुतली बाई था। माता का नाम क्या होता था बच्चों? पुतली बाई था। महात्मा गांधी की माँ का नाम क्या होता था? पुतली बाई होता था। चेक कर लो एक बार, साउंड की प्रॉब्लम है क्या? एक बार देख रहे हैं बेटा, सही है मेरे हिसाब से तो सही आ रही है। देखो यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते? अहिंसा दिवस। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम क्या था? पुतली बाई, और पत्नी का नाम क्या होता था बच्चों? कस्तूरबा गांधी होता था। क्या होता था? कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की क्या होती थी? पत्नी होती थी। और महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या होता था? मोहनदास होता था। क्या होता था? मोहनदास महात्मा गांधी के बचपन का नाम होता था। ये भी पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का क्या होता था? पूरा नाम होता था। ये भी पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहां पर हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम पूछे तो करमचंद गांधी, माता का नाम पूछे तो पुतली बाई था। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पत्नी कस्तूरबा गांधी थी, इनका पूरा नाम क्या था? मोहनचंद करमचंद गांधी। ये तो बच्चों वाली डिटेल है जो आप सभी को क्या है बिल्कुल पता है। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट हम
आपको बातें करेंगे कि महात्मा गांधी है ना बच्चों, ये 1893 में कहां पर जाते हैं? अफ्रीका जाते हैं। ये क्वेश्चन पक्का आता है, महात्मा गांधी अफ्रीका कब गए? तो महात्मा गांधी बच्चों 1893 में क्या गए थे? अफ्रीका। तो अगर जीके पढ़नी है ना तो 1893 की 3 घटनाएं बताता हूं बच्चों। 1893 में ना स्वामी विवेकानंद जी ने, किसने लाडलो? स्वामी विवेकानंद जी ने ना 1893 में ना शिकागो गए थे। कहां पर गए थे? शिकागो अमेरिका गए थे। सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्वामी विवेकानंद जी गए थे। और 1893 में ना श्रीमती एनी बेसेंट भारत आई थी। कौन आई थी? श्रीमती एनी बेसेंट। कहां पर आई थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट कहां पर आई थी? भारत आई थी। कब आई थी? 1893 में श्रीमती एनी बेसेंट कहां पर आई थी? भारत आई थी। तो बच्चों ये 3 चीजें हुई थी 1893 में। महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे और किसका केस लड़ने गए थे बच्चों? अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का केस लड़ने गए थे। ये भी क्वेश्चन आ गया, महात्मा गांधी अफ्रीका क्यों गए थे? तो अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे। कब गए थे? 1893 में। 1893 में स्वामी विवेकानंद जी कहां गए थे? शिकागो गए थे। और 1893 में ही श्रीमती एनी बेसेंट कहां आई थी? भारत आई थी। कहां पर आई थी? भारत आई थी। हम बताएंगे बच्चों वापिस कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। और श्रीमती एनी बेसेंट ये भी पूछा जाता है कहां की महिला थी? आयरलैंड की महिला थी। कहां की महिला थी? आयरलैंड की महिला थी। और श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र भी पूछे जाते हैं मेरे लाडलो, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसके समाचार पत्र होते थे? तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ है ना श्रीमती एनी बेसेंट के क्या होते थे? समाचार पत्र होते थे। ये सारी चीजें आप याद करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री का एक फंडा है, इसको बार बार रिपीट करते जाओ, रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट, चीजें अपने आप याद हो जाएगी। अब बात आती है महात्मा गांधी है ना, सबसे पहले महात्मा गांधी का पहला आंदोलन 1906 में था। यही बच्चे गलत करते हैं। महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कब था मेरे लाडलो? 1906 में था। कहां पर था? अफ्रीका में था। ये बच्चे है ना, महात्मा गांधी का पहला आंदोलन आए ना, ऑप्शन में लाडलो 1906 भी मिलेगा, 1917 भी मिलेगा, 1920 और कई है ना फिल्म ले जाते हैं कि महात्मा गांधी का पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन होता था, 1920 टिक कर देते हैं। और कई थोड़े पढ़े लिखे होते हैं ना, वो कहते हैं 1917 में चंपारण था, वो कर देते हैं। और कोई है ना ज्यादा पढ़ा लिखा होता है ना, वही इस 1906 तक पहुंच पाता है। ये बच्चों 1906 में अफ्रीका में महात्मा गांधी का क्या होता था? पहला आंदोलन होता था। ठीक है। अरे बाद में है ना मतलब क्या है, एकता जी बाद में क्या हो जाएगा, इस वीडियो की हम साथ में रिकॉर्डिंग करते हैं, बाद में ना ये वीडियो आपको बिल्कुल विदाउट बफरिंग के डल जाएगी। ठीक है। आज ये थोड़ा सा लाइट का इश्यू चल रहा है तो चिंता मत करो। ठीक है। तो 1906 में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कहां पर था? अफ्रीका में था। और महात्मा गांधी है ना बच्चों इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी, इनके राजनीतिक गुरु पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के बच्चों राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के क्या होते थे? राजनीतिक गुरु थे। अगर इससे भी डीप क्वेश्चन आए ना तो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु पूछा जाएगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु बच्चों महादेव गोविंद रानडे होते थे। कौन होते थे? महादेव गोविंद राणा डे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु होते थे। और महादेव गोविंद राणा डे को क्या कहा जाता है बच्चों? भारत का सुकरात कहा जाता है। भारत का क्या कहा जाता है? सुकरात। तो इससे डीप क्वेश्चन नहीं आएगा। तो 1906 में अफ्रीका गए थे, मतलब अफ्रीका में महात्मा गांधी ने क्या किया था? पहला आंदोलन किया था। अफ्रीका कब गए थे महात्मा गांधी? 1893 में महात्मा गांधी कहां पर गए थे? अफ्रीका में गए थे। 1906 में अफ्रीका में क्या किया था? पहला आंदोलन किया था। अब बच्चों महात्मा गांधी भारत वापस कब आए? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी की क्या होती है? घर वापसी होती है। और बच्चों इसीलिए ना ये जनवरी के महीने में हम कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो महात्मा गांधी कब आए थे घर? 9 जनवरी 1915 को आए थे। और इस जनवरी के महीने में मेरे लाडलो कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस या NRI डे मनाते हैं। ठीक है।
क्या कह रहे हो सर? थैंक यू योगेश जी, रितु जी थैंक यू। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही सर, पॉलिटिकल की वीडियो डलवा दो या पॉलिटिकल की डला देंगे। सुबह क्लास लिया करो। अंजलि जी कोशिश करेंगे जरूर सुबह लेने की, चिंता मत किया करो। तो प्रवासी भारतीय दिवस है ना, महात्मा गांधी के भारत वापसी पर मनाया जाता है। और बच्चों आपको पता है कि 1914 में ना कौन सा विश्व युद्ध शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है मेरे लाडलो, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध है ना 1914 में शुरू हुआ था। कौन सा विश्व युद्ध था? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 में शुरू हुआ था। जब महात्मा गांधी मेरे लाडलो भारत आए ना, तब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो महात्मा गांधी ने ना भारतीयों को कहा कि आप युद्ध में शामिल हो जाओ। अब बच्चों लोगों ने सोचा महात्मा गांधी वकील है और वकील कोई बात गलत नहीं कहता। तो बच्चों गांधी के कहने पर ना, गांधी जी के कहने पर ना भारतीय किस में शामिल हो गए बच्चों? भारतीय प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गए। किस में शामिल हो गए? भारतीय प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गए। किसके कहने पर शामिल हो गए? महात्मा गांधी के कहने पर शामिल हो गए थे। और बच्चों महात्मा गांधी ये सोचते थे अगर भारत ने ना प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दे दिया ना, तो क्या पता युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटेन भारत को क्या कर दे? आजाद कर दे। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध में ना भारतीयों ने किसका साथ दिया था? ब्रिटेन का साथ दिया था। इस भर्ती का विरोध किया था बच्चों एक इंसान है, नेकी राम शर्मा ने। किसने किया था? पंडित नेकी राम शर्मा ने इस भर्ती का क्या किया था? विरोध किया था। ये भी पूछा जाता है इस भर्ती का। और नेकी राम शर्मा का जन्म हुआ था बच्चों 4 सितंबर 1887 को हुआ था। कहां पर हुआ था? केलंगा में हुआ था। उस टाइम केलंगा कहां पर होता था बच्चों? तो उस टाइम केलंगा रोहतक में होता था। वर्तमान में केलंगा गांव कहां पर रहेगा? भिवानी में रहेगा। कहां पर रहेगा वर्तमान में केलंगा गांव? भिवानी में रहेगा। ठीक है। हाँ अब बच्चों यहाँ पीडीएफ भी डलवा देंगे, चिंता मत करना। तो आप कल वाली डल गई, आज वाली भी जीके भाई प्रदीप सर के टेलीग्राम और यहाँ पर दोनों पर डलवा दूंगा। अब बच्चों नेकी राम शर्मा है ना, ठीक है, ये याद कर लेना। इन्होंने इस भर्ती का क्या किया था? विरोध किया था। लेकिन ना महात्मा गांधी के कहने पर भारतीय है ना बच्चों, वो किस में शामिल हो गए थे? ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए थे। किस में शामिल हो गए थे? ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए। इसीलिए महात्मा गांधी को कहा जाता है सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट। सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है? तो सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट मेरे लाडलो महात्मा गांधी को कहा जाता है। पहले सेना में भर्ती का काम किया करते थे ना, वो सार्जेंट लोग किया करते थे। अब बच्चों गांधी के कहने पर लोग सेना में भर्ती हो गए। अब आपको पता है सेना में भर्ती हो गई तो युद्ध लड़ने कहां जाएंगे? बॉर्डर पर जाएंगे। और मेरे लाडलो आपको पता है बॉर्डर पर कोई रसगुल्ले नहीं बंटते, बॉर्डर पर गोलियां चलती है। तो इस गोलियों के चक्कर में ना बहुत से भारतीयों ने अपनी क्या गवा दी? जान। अब लोगों को याद आ रहा था कि नेकी राम शर्मा बात सही कह रहा था। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये पेपर में आता है 1915 में अंग्रेजों ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी? केसर ए हिंद की। रितु जी थैंक यू, थैंक यू बच्चे। सागर जी थैंक यू। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सागर जी सही बोल रहे हो। 1915 में अंग्रेजों ने गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। 1915 में अंग्रेजों ने ना महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी? केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? केसर ए हिंद। अब देखा जाए गांधी अंग्रेजों के कोई मौसी का लड़का तो था नहीं की उपाधि दी। क्यों दी मेरे लाडलो? क्योंकि गांधी के कहने पर बहुत से भारतीय किस में शामिल हो गए थे? युद्ध में शामिल हो गए थे। तो ये सारे फैक्ट है ना, इनसे क्वेश्चन बनेंगे और 101% मेरे लाडलो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अब क्वेश्चन आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, इस पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि प्रथम विश्व युद्ध भारत ने किसकी ओर से लड़ा था? ब्रिटेन की ओर से लड़ा था। अब बच्चों महात्मा गांधी का पहला आंदोलन भारत में आएगा। महात्मा गांधी का पहला आंदोलन, महात्मा गांधी का पहला आंदोलन तो ये है भारत में। पहला आंदोलन तो गांधी का 1906 में कहां पर था? अफ्रीका में था। लेकिन अब है ना बच्चों भारत का आंदोलन पढ़ेंगे। 1906 वाला आंदोलन महात्मा गांधी का कहां पर होता था बच्चों? अफ्रीका में होता था। कहां पर होता था? अब भारत की बात कर रहे हैं तो 1917 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया था लाडलो,
चंपारण सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह किया था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह आए ना तो ये आएगा नील। ये आंदोलन किसका था? नील की खेती करने वाले, नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन होता था। वो पूछेगा चंपारण सत्याग्रह किसका होता था? नील की खेती करने वाले किसानों का था। इस आंदोलन को बच्चों एक अन्य नाम से जाना जाता है, तिनकठिया प्रथा के नाम से जाना जाता है। किस प्रथा के नाम से जाना जाता है? तिनकठिया। यानी भूमि के 3/20 हिस्से पर ना हमें किसकी खेती करनी होती थी? नील की खेती करनी जरूरी होती थी। और बच्चों जिस भूमि पर एक बार नील की खेती हो जाए, जिसे इंग्लिश में आप इंडिको बोलते हो, वो भूमि है ना बच्चों फर्टाइल नहीं रहेगी, बेरन यानी बंजर हो जाएगी। तो भारतीयों ने नील की खेती करने से क्या किया? इनकार। अंग्रेजों, क्योंकि बच्चों विदेशों में ना नील की बहुत ज्यादा डिमांड थी, इसलिए अंग्रेज भारतीयों को नील की खेती करने पर मजबूर करते थे। तो बच्चों महात्मा गांधी ने क्या, एक व्यक्ति होता था बच्चों, ये चंपारण का एरिया बिहार में है, और बच्चों यहां से एक व्यक्ति होता था राजकुमार शुक्ला। कौन होता था? राजकुमार शुक्ला नामक व्यक्ति ने ना महात्मा गांधी को कहां पर इनवाइट किया? चंपारण में इनवाइट किया। राजकुमार शुक्ला को यह पता था कि गांधी के कहने पर अगर भारतीय सेना में भर्ती हो सकते हैं और गांधी को अंग्रेज केसर हिंद की उपाधि दे सकते हैं, तो गांधी ने अगर हमारा साथ दिया ना तो ये आंदोलन सफल हो सकता है। तो राजकुमार शुक्ला ने चंपारण महात्मा गांधी को क्या बुलाया बच्चों? सत्याग्रह के लिए बुलाया। तो महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह ये आएगा। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह था। और इसमें महात्मा गांधी का ना पहला सत्याग्रह पूछे तो अफ्रीका में 1906 में था, भारत में था 1917 में। अब महात्मा गांधी बच्चों इस आंदोलन में सत्याग्रह किया ना तो ये गांधी का क्या बताया जाता है बच्चों? पहला सफल सत्याग्रह बताया जाता है। और महात्मा गांधी के कहने पर ना अंग्रेजों ने बच्चों नील की खेती करने वाले किसानों के लिए एक कमेटी का क्या कर दिया था? गठन कर दिया, और कहा अगर भारतीय चाहे ना तो अपनी स्वेच्छा से नील की खेती कर सकते हैं, अदरवाइज उन पर दबाव नहीं डाला जाएगा। तो ये गांधी का क्या था? लाडलो पहला सफल आंदोलन था। तो ये दो क्वेश्चन बनेंगे। गांधी का भारत में पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण। ये किसका था? नील की खेती करने वाले किसानों का। इसको क्या कहा जाता है? तिनकठिया प्रथा। महात्मा गांधी को किसने बुलाया? राजकुमार शुक्ला ने। गांधी का क्या था? पहला सफल आंदोलन। इस आंदोलन में बच्चों महात्मा गांधी का साथ दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इस सत्याग्रह में ना महात्मा गांधी का साथ कौन दे रहे थे मेरे लाडलो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसका साथ दिया था इस आंदोलन में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसका साथ दिया था? महात्मा गांधी का। और इस आंदोलन से खुश होकर ना बच्चों कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने ना इस आंदोलन से खुश होकर मेरे लाडलो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दे दी? महात्मा की उपाधि दे दी। अब महात्मा गांधी को क्या कहा जाने लगा? पहले मोहनदास करमचंद गांधी थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के बाद इनको कौन सी उपाधि दे दी? महात्मा की। और बच्चों महात्मा गांधी कहां पीछे रहने वाले थे? महात्मा गांधी ने ना रविंद्रनाथ टैगोर को उपाधि दे दी गुरुदेव की। बोला आप गुरुदेव, इन्होंने कहा आप महात्मा हो, इन्होंने कहा आप गुरुदेव हो। आपस में ही बच्चों एक्सचेंज कर लिया चीजों को, ठीक है। मतलब कोई दूसरा दे और उसको हाथों हाथ है हम कोई चीज दे दे तो कोई एहसान नहीं रहता ना। तो गांधी ने एहसान नहीं रखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कहा और महात्मा गांधी ने इनको गुरुदेव। अब आता है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी को बच्चों राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी? राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। और नेताजी को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो ये बच्चों एडोल्फ हिटलर ने दी थी। किसने दी थी? एडोल्फ हिटलर ने दी थी। और एडोल्फ हिटलर की पुस्तक का नाम पूछे तो कौन सा रहेगा? मेरा संघर्ष। और मेरा संघर्ष को इंग्लिश जैसे मेन कैंप
क्या कहा जाता है इनको, मेन कैंप यानी मेरा संघर्ष। ये हिटलर की बुक थी। और बच्चों कभी हिटलर के बारे में ना हम वैसे ही कह देते हैं हिटलर अच्छा आदमी था, हिटलर की ना बारे में आप पढ़ोगे ना बच्चों मेरा संघर्ष, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके आजकल हिंदी अनुवाद भी आते हैं और इसका ना मेरा संघर्ष का हिंदी अनुवाद पढ़ना 47वें पेज की 7वीं लाइन पर लिखी मिलेगा आपको कि एक बार ना हिटलर है ना एक ज्योतिष के पास जाता है और ज्योतिष उसको कहता है कि हिटलर तू कभी राजा नहीं बन सकता। हिटलर ने कहा मैं राजा क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि हिटलर के हाथों मेरे लाडले ये क्या नहीं थी, रेखाएं नहीं थी, और जिसके हाथ में रेखाएं ना होना उसका हाथ कभी बेल्ड नहीं हो सकता। तो हिटलर ने क्या कहा बच्चों, चाकू उठाया और अपने हाथ पर अपने हाथों को काट लिया और कहा बाबा मेरे हाथ में रेखाएं भी आ गई है और मैं राजा बनूंगा। तो हिटलर बच्चों ऐसे मतलब जुनूनी इंसान था। यहूदियों को हिटलर ने क्यों मारा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिटलर को बंदी बना लिया गया था और उसमें ना मतलब यहूदियों ने हिटलर के साथ क्या किया था, बुरा व्यवहार किया था। तो हिटलर जर्मनी का तानाशाह जरूर था लेकिन बच्चों जर्मनी के लिए उसने कभी गलत नहीं किया था। जर्मनी का जो वर्साई की संधि हुई थी ना उसका अपमान लेने के लिए अमेरिका के हिटलर क्या हो गया था, खिलाफ हो गया। तो ये चीजें है ना बच्चों जितना डिटेल में जाओगे ना उतना ही सही रहेगा। ठीक है, इस सरी सेब को ठीक करो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, सही आ जाएगी। अभी भी नहीं आ रही क्या आवाज? ठीक है, कोई ना चेक करके ना मैं टॉपिक दोबारा करवा दूंगा कोई अगर ऐसा इशू है तो। ठीक है, आज लाइट की दिक्कत है बच्चों फतेहाबाद में। ठीक है, अब बच्चों सिंपल सी बात आती है, अब है ना महात्मा गांधी का दूसरा आंदोलन था 1918 में। कौन सा आंदोलन था बच्चों? खेड़ा आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? खेड़ा आंदोलन था। ये खेड़ा आंदोलन किसका आंदोलन था? ओनली किसानों का था। चंपारण पूछा जाएगा, चंपारण 1917 में होता था। वो नील की खेती करने वाले, नील की खेती करने वाले किसानों का था। नील की खेती करने वाले किसानों का था। कौन सा होता था? चंपारण होता था। और ये किसका होता था? खेड़ा। ये ओनली, अभी भी आवाज सही नहीं आ रही क्या सर? और 1918 में कौन सा आंदोलन हुआ था बच्चों? अहमदाबाद आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था? अहमदाबाद आंदोलन हुआ था। और अहमदाबाद आंदोलन किसका होता था लाडलो? मील मजदूरों का होता था। किसका होता था? मील मजदूरों का होता था। और बच्चों इसमें क्या कहता था कि मील मजदूरों के पास है ना सरकार ने बोनस भेजा था, लेकिन मील मजदूरों को ना जो कंपनी है ना उसने बोनस देने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। तो कहते हैं अहमदाबाद आंदोलन में ना पहली बार महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर बैठे थे। महात्मा गांधी किस पर बैठे थे? भूख हड़ताल पर बैठे थे। महात्मा गांधी किस पर बैठे थे? अहमदाबाद आंदोलन में महात्मा गांधी किस पर बैठे थे? सही है। तो महात्मा गांधी इस आंदोलन में पहली बार किस पर बैठे थे? भूख हड़ताल पर बैठे थे। ये भी पूछा जा सकता है बच्चों, महात्मा गांधी किस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे थे? तो अहमदाबाद आंदोलन। अच्छी आ रही है सर, मेरे पास वॉइस ठीक है। ओके सर, अब सब समझ आ रहा है। ठीक है बच्चों, हाँ गेट बंद की वजह से हो सकता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट ये पेपर में पूछा गया था कि खेड़ा आंदोलन किसानों का था, अहमदाबाद किसका था? मील मजदूरों का था। अब बच्चों क्या होता है कि मार्च 1919 में ना ये क्वेश्चन आया था कि मार्च 1919 में ना अंग्रेजों ने एक एक्ट लागू कर दिया जिसका नाम था रोलेट एक्ट लागू कर दिया। अंग्रेजों ने कौन सा एक्ट लागू कर दिया? मार्च 1919 में रोलेट एक्ट लागू कर दिया। इसको मेरे लाडलो काला कानून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला कानून कहा जाता है। किसको? रोलेट एक्ट को। इसमें ना किसी इंसान को किसके आधार पर गिरफ्तार किया जाता था? शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता। उसे बच्चों ना अपील करने का अधिकार था, ना वकील करने का अधिकार था और ना दलील देने का अधिकार था। उसको किसके आधार पर गिरफ्तार किया जाता था? शक के आधार पर। और बदले में बच्चों वह ना अपील कर सकता था, ना
दलील कर सकता था और ना वकील कर सकता था। अब बच्चों कोई जैसे आप कहोगे गुरुजी शक के आधार पर गिरफ्तार करना कैसे होता है, मैं बताता हूं बच्चों कि कोई लड़कियों का कॉलेज है, उसके आगे 4 लड़के खड़े हैं और दुर्गा शक्ति वाली बेन आई और उनको चारों को कहां डाल दिया, जेल में डाल दिया। अब उनको शक था कि जब लड़कियों की छुट्टी होती तो ये लड़के है ना किसको छेड़ने के लिए यहां पर तैयार बैठे थे, लड़कियों को छेड़ने के लिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना वो चारों लड़के अपनी बहन का इंतजार कर रहे हो, होता बहुत कम है ऐसा, लेकिन हो तो सकता है ना। तो ये होता है बच्चों शक के आधार पर गिरफ्तार करना। तो ये आया था मार्च 1919 में रोलेट एक्ट आया था। और महात्मा गांधी ने कहते हैं बच्चों अप्रैल में ना पूरे देश व्यापी हड़ताल की क्या कर दी थी, घोषणा कर दी थी। अप्रैल के महीने में महात्मा गांधी ने देश व्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी थी। और बच्चों पंजाब के दो नेता होते थे, डॉक्टर सतपाल, कौन होता था बच्चों, डॉक्टर सतपाल होता था, एक होता था मेरे लाडलो सैफुद्दीन किचलू होता था। क्या होता था, सैफुद्दीन किचलू होता था। और डॉक्टर सतपाल ये पंजाब के क्या होते थे मेरे लाडलो, 2 नेता होते थे। इनको किसके आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया, शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। अब पंजाब में ना इनको रिहा करवाने के लिए जगह थी अमृतसर, और कौन सा बाग था मेरे लाडलो, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग था। और बच्चों इसे का नाम जलियांवाला बाग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जल्ली नामक व्यक्ति की क्या होता था, संपत्ति होता था। जल्ली नामक व्यक्ति की क्या होता था, संपत्ति होता था। कौन सा बाग, जलियांवाला बाग। यहां पर कहते हैं बच्चों कुछ भारतीय है ना सैकड़ों की संख्या में यहां पर इकट्ठा हुए थे और धरना दे रहे थे। तब है ना बच्चों लाला हंसराज, कौन होता था, लाला हंसराज है ना एक गद्दार भारतीय होता था बच्चों। इसने सूचना किसको दे दी थी, अंग्रेजों को दे दी थी। किसको सूचना दे दी थी, लाला हंसराज नामक गद्दार ने अंग्रेजों को सूचना दे दी थी कि आप यहाँ पर हाथ धरे बैठना। और वहां पर हजारों भारतीय है ना इकट्ठे हो गए हैं। तब बच्चों इसका ना जिम्मा है ना किसको सौंपा गया बच्चों, जनरल डायर को सौंपा गया। इस भीड़ को, जनरल डायर को, हालांकि अंग्रेजों ने यह कहा था कि आप है ना इस भीड़ को यहां से भगा दो, लेकिन जनरल डायर भारतीयों से क्या रखता था मेरे लाडलो, घृणा रखता था। और जनरल डायर ने क्या किया, उस जलियांवाला बाग में ना मतलब तोपे और बंदूकें बिछवा दी और कहता है कि एक भी जिंदा भारतीय यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो बच्चों हजारों की संख्या में ना भारतीय लोग इस हत्याकांड में मारे गए थे, हजारों। CF एंड्रयूज ने तो कह दिया था ये जानबूझकर की गई क्रूर क्या है, हत्या है। तो बच्चों ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जनरल डायर को अंग्रेजों ने छोड़ दिया, हालांकि अंतर कमेटी का गठन हुआ लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और इस जनरल डायर को बच्चों 1940 में किसने मारा था, शहीद उधम सिंह ने मारा था। किसने मारा था, शहीद उधम सिंह ने किसको मारा था मेरे लाडलो, जनरल डायर को मारा था। कितने साल बाद, 21 साल बाद। अब मेरे लाडलो 21 साल बाद तो ना घर वाले भी अपने मतलब बेटे को भुला देते हैं। तो ऐसे मैं मतलब शहीद उधम सिंह को नमन करता हूं जिनके दिल में 21 साल बाद भी बदले की क्या थी, भावना थी। और बच्चों जब ये इंग्लैंड गए थे ना, जनरल डायर स्पीच दे रहे थे, वहां पर केवल पत्रकार जा सकते हैं, तो ये पत्रकार के भेष में गए थे शहीद उधम सिंह और 6 की 6 गोलियां जनरल डायर को मारी थी। ऐसी प्रतिभा को मैं सैल्यूट करता हूं हमारे जनरल डायर जी को। तो ये याद कर लेना बच्चों, ये जनरल डायर के कारण ये कब हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। पूछा जाता है किस दिन हुआ था, बैसाखी वाले दिन हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किस दिन हुआ था सर, अरे टाइम का पता क्लास का, अरे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ उधम सिंह को सैल्यूट करते हैं, अंकुश जी सैल्यूट करते हैं उधम सिंह को। अरे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, मेरी 1 से 3 बजे के बीच में क्लास है, रहेगी 1.5 घंटे की लगभग क्लास रहेगी, चिंता मत करना। आप पर ना इस मैंने पहले हरियाणा जी के सुबह लाइव लगती है ना, और मैंने मेरी हरियाणा जी के अपलोड करवाई है, दोबारा भी करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। पहले हम इंडिया जी के फिनिश करेंगे फिर हरियाणा पे आएंगे। मैं सारे स्टैटिक वगैरह सारी की सारी चीजें करवाऊंगा बच्चों। हर आपको सब्जेक्ट के 2-2 टीचर दिए गए हैं,
तो ये आप भी हमारा कोऑपरेट करना। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पूछी गई थी सबसे ज्यादा कि 1940 में शहीद उधम सिंह ने किसको मारा था? जनरल डायर को। ये क्वेश्चन आया था। अब बच्चों क्या होता है 1919 के अंत में ना खिलाफत आंदोलन चलता है। वैसे है ना एक बार एच स्टेट में पूछा गया था कि खिलाफत आंदोलन कब चला था? एच स्टेट ने माना था खिलाफत आंदोलन 1920। कब माना था? 1920 में माना था, लेकिन ये दिसंबर 1919 के लास्ट में चल पड़ा था। और कहते हैं बच्चों खिलाफत आंदोलन क्या था? दो अली बंधु होते थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। क्या होते बच्चों? दो अली बंधु। नाम क्या होता था अली बंधुओं का? एक का नाम था बच्चों मोहम्मद अली और एक का नाम होता था लाडलो शौकत अली। क्या होता था? शौकत अली होता था। इन्होंने बच्चों खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया था? क्योंकि इनको पता था बच्चों कि खिलाफत आंदोलन है ना 1914 से लेकर ना 18 तक क्या चला था? प्रथम विश्व युद्ध चला था। क्या चला था? प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो इन्होंने ना किस बेस पर साथ दिया था? मुसलमानों ने भी किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का। क्योंकि बच्चों मुसलमानों का एक पद होता है जो टर्की का जो खलीफा है ना, खलीफा कौन होता है बच्चों? मुसलमानों का क्या होता है? धार्मिक प्रमुख होता है। खलीफा मुसलमानों का क्या होता है मेरे लाडलो? धार्मिक। मुसलमानों का धार्मिक प्रमुख कौन होता है? खलीफा होता है। तो टर्की के खलीफा के साथ मुसलमानों ने कहा कि अंग्रेजों को आप बुरा व्यवहार मत करना, हम आपका साथ देंगे। और बच्चों जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ ना तो अंग्रेजों ने कह दिया हम खलीफा को नहीं जानते, इसका पद भी नहीं रहेगा। यही वही बात हो गई बच्चों, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, आप कौन हो हम जानते नहीं, अपना काम है बनता भाड़ में जाए जनता। पहले तो इनका साथ ले लिया मुसलमानों का और फिर कहता है कौन खलीफा? हम नहीं जानते। तो खलीफा के साथ बुरा व्यवहार किया ना तो मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और कौन सा आंदोलन शुरू किया? खिलाफत आंदोलन का। और खिलाफत आंदोलन में ना किसको इनवाइट किया गया? महात्मा गांधी को इनवाइट किया गया। अब मुसलमानों को पता था कि इस टाइम है ना मतलब मुसलमान को जो जनसंख्या थी ना बच्चों कंपेरेटिवली कम थी, तो इन्होंने कहा कि अगर हम हिंदू भाइयों को साथ लेंगे ना तो आंदोलन है ना अच्छे से चला पाएंगे। तो बच्चों खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष है ना महात्मा गांधी को बना दिया जाता है। अब महात्मा गांधी है ना इनके साथ, अरे पॉलिटिकल की भी मिल जाएगी, उसकी भी पीडीएफ सुमित जी मैंने सॉल्यूशन करवा रखा है। ठीक है, सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये याद रख लेना महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन के क्या नियुक्त किए गए थे मेरे लाडलो? अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। तो ये मोहम्मद अली, इसकी जगह लियाकत अली भी कहा जाता है। तो मोहम्मद अली और शौकत अली थे वैसे तो। ठीक है, अब बच्चों इंपोर्टेंट आता है महात्मा गांधी ने ना 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू कर दिया? असहयोग आंदोलन शुरू किया है। महात्मा गांधी ने 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू किया था? असहयोग आंदोलन शुरू किया था। महात्मा गांधी ने 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू किया था लाडलो? असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1920 में होती है। और किसने असहयोग आंदोलन शुरू किया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। एक बार आया था बच्चों 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में इसका प्रस्ताव पारित किया गया। 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में ना असहयोग आंदोलन का क्या रखा गया था? प्रस्ताव पारित किया गया। और बच्चों 1920 में ना एक स्पेशल अधिवेशन बुलाया गया नागपुर में। और इसमें ना इस आंदोलन की ना क्या कर दी गई कि इस आंदोलन का जिम्मा किसको सौंप दिया गया है? महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया था। तो दो अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के, 1920 में कलकत्ता और 1920 में ही नागपुर अधिवेशन हुआ था। ये एग्जाम में याद कर लेना बच्चों। अब बच्चों क्या होता है, इसकी रूपरेखा किसको ने तैयार की? महात्मा गांधी ने। और जब ये आंदोलन चला ना बच्चों 1 अगस्त 1920 को ये आंदोलन चलाना, जिस दिन ये आंदोलन चलाना उस दिन भारत मां ने एक लाडला खो दिया, बाल गंगाधर तिलक को खो दिया। किसको खो दिया? बाल गंगाधर तिलक को खो दिया। और बच्चों बाल गंगाधर तिलक है ना, इनके दो समाचार पत्र पूछे जाते हैं, मराठा और
केसरी किसके समाचार पत्र होते थे? बाल गंगाधर तिलक के। और 1 अगस्त को ये आंदोलन चला, उस दिन बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब बच्चों वैसे देखा जाए भारत माँ के लिए ये बड़ा बुरा दिन था कि उसने अपना एक बेहतरीन लाल खो दिया। बाल गंगाधर तिलक गर्म दल के नेता हुआ करते थे और बाल गंगाधर तिलक ने ही 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। तो जो लखनऊ समझौता 1916 में जिसमें नरम दल और गरम दल एक हुए थे ना, तो वो बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयासों से हुआ था 1916 में लखनऊ समझौता, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी। तो 1 अगस्त 1920 को कौन सा आंदोलन चला था? ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये असहयोग आंदोलन चला था, क्योंकि महात्मा गांधी को लगा कि खिलाफत नाम मुस्लिम है, इससे भारतीय नहीं जुड़ रहे हैं, तब उन्होंने इसके साथ कौन सा आंदोलन चला दिया था? असहयोग आंदोलन चला दिया था। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होते ही ना महात्मा गांधी ने बच्चों कौन सा कोष खोला था? तिलक कोष खोला था। कौन सा कोष खोला था? तिलक कोष खोला था। और तिलक कोष में देखते ही देखते ना बच्चों कितने करोड़ का चंदा आ गया? 1 करोड़ का चंदा आ गया। आज भी बच्चों 1 करोड़ की कीमत बहुत होती है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि उस टाइम 1 करोड़ की कीमत क्या रही होगी। यानी मैं कहूं पूरा का पूरा हरियाणा खरीद सकते थे 1 करोड़ में, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आप मान सकते हो बाल गंगाधर तिलक की कितनी इज्जत थी। महात्मा गांधी ने कह दिया कि हमें अंग्रेजों का किसी भी कारण सहयोग नहीं करना है, और स्कूलों और बच्चों को आह्वान किया सरकारी स्कूलों में आपको कॉलेज और सरकारी स्कूलों में जो अंग्रेज चला रहे हैं नहीं जाना है। तो बच्चों इस टाइम भगत सिंह की एज है ना मात्र 13 साल थी, तो 13 साल का लड़का है ना स्कूल कॉलेज छोड़कर महात्मा गांधी के पीछे निकल पड़ता है। तब महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने उन बच्चों को खुद पढ़ाना क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। महात्मा गांधी ने कहा कि हमें किसी भी तरीके से अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। ये आंदोलन बच्चों बड़ी तेजी से फैल रहा था। तो 1921 में ना प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया था। कौन आया था? प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया था, यानी वेल्स का राजकुमार भारत आया था। कौन आया था बच्चों? वेल्स का राजकुमार भारत आया था। तो उसको क्या दिखाए गए थे मेरे लाडलो? काले झंडे दिखाए गए थे। प्रिंस ऑफ वेल्स को क्या दिखाए गए थे? काले झंडे दिखाए गए थे। उसने सोचा कि 1911 में जब दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी आए थे ना, तो उनका स्वागत किया गया और मेरे को काले झंडे दिखाए गए हैं। तो इसने कह दिया अब भारत को हमें आजाद करना पड़ेगा। भारत की आजादी की बात ब्रिटेन में गूंजने लग गई थी। अब बच्चों 1922 का टाइम आता है। टाइम था 5 फरवरी 1922। कौन का टाइम था? 5 फरवरी 1922 का टाइम था। तो बच्चों एक घटना होगी, चोरा चोरी की घटना। कौन सी घटना होगी? चोरा चोरी की घटना होगी। इससे पहले बच्चों 1922 में ही ना महात्मा गांधी ने ना ये मांग उठाई थी कि भारत का क्या होना चाहिए? भारत का एक संविधान होना चाहिए। भारत का एक संविधान होना चाहिए। और ये संविधान है ना किसके द्वारा लिखा जाना चाहिए? भारतीयों के द्वारा लिखा जाना चाहिए। भारतीयों के द्वारा लिखा जाना चाहिए। तो ये भी पूछा जाता है महात्मा गांधी ने कब उठाई थी? 1922 में मांग उठाई थी। भारत का एक संविधान होना चाहिए, इसे भारतीयों के द्वारा लिखा जाना चाहिए। तो 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना हो जाती है। इसमें क्या होता है बच्चों? एक है ना कुछ घर से ना 5-7 लड़के निकले थे और वो है ना उन दुकानों को बंद करवा रहे थे जो अंग्रेजी सामान बेच रही थी। तो 5-7 के पीछे ना मतलब 5-7 और निकल आए। तो उसने ना किसका रूप ले लिया बच्चों? एक भीड़ का रूप ले लिया। हरियाणा या भारत में खास बात होती है, कईयों को तो पता ही नहीं था ये भीड़ कहां पर जा रही है। कई सोच रहे हैं ये भीड़ कहीं शादी में जा रही है, तुम भी रसगुल्लों की सर्विस कराना आना, तुम भी फीलिंग ले आना। तो बच्चों उसके पीछे भीड़ बढ़ती जा रही थी। हमारे है ना बच्चों ऐसा मैं एक मतलब तर्क देता हूं कि हमें ना आज बहुत जरूरी काम है और हमें कहीं पर निकलना है और रास्ते में हम बाइक लेकर जा रहे हैं और एक भीड़ इकट्ठी हो रही है, हमें उस भीड़ से कोई मतलब नहीं है, तो भी हम देखेंगे यार वहां पर माजरा क्या है, बाइक साइड में लगाएंगे,
बाइक को साइड में लगा के नीचे जाके देखेंगे वहां पर क्या हो रहा है। अगर कोई किसी को पीट रहा है तो दो चार थप्पड़ हम भी लगाएं। तो मतलब क्या है, मेंटलिटी है हमारी ये। भीड़ का पीछा भीड़ होती जा रही थी, भीड़ बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, और अंग्रेजों की तरफ वो बढ़ रही थी। वो मतलब एक अंग्रेजी चौकी थी चोरा चोरी में, तो वहां पर क्या था बच्चों, उन अंग्रेजों ने सोचा ये भीड़ है ना नुकसान पहुंचा सकती है। अंग्रेजों ने क्या कर दिया, एक हवाई फायर कर दिया जिसमें 2 लड़के मारे गए थे। और बच्चों तब अचानक भीड़ है ना वो भड़क जाती है, थाने को चारों ओर से घेर लेती है। अंग्रेजों ने अपने आप को थाने के अंदर बंद कर लिया। अब उनको भारतीयों को पता था, अगर है ना अंग्रेजों के सामने इनको भेजा कि इन्होंने हमारे 2 भाइयों को मार दिया है, तो अंग्रेज है ना जनरल डायर को भी अंग्रेजों ने कुछ नहीं कहा, जिसने हजारों निहत्थे भारतीयों को मरवा दिया, तो इनके मुकदमे बरी हो जाएंगे। तो भीड़ ने थाने को घेर करना एक गांव में जाती है, बोला ताऊ हमें केरोसिन का तेल चाहिए। बोला क्या करेगा भाई, बोला अंग्रेजों को जलाना है। बोला बेटा 1 बोतल नहीं 2 बोतल ले जा, क्योंकि अंग्रेज विरोधी भावना थी। और वहां से तेल लाकर कहते हैं केरोसिन का थाने पे छिड़क दिया जाता है और आग लगा दी जाती है। अब अंग्रेज है ना बच्चों अगर बाहर निकलने की कोशिश करते तो बाहर है ना लठ लेकर भारतीय बैठे थे, अंदर रहे तो जल गए। कहते हैं एक थानेदार समेत 21 सिपाही इसमें जलकर मर गए थे। अब क्या होता है बच्चों, अब सबसे इंपॉर्टेंट है, अब अंग्रेजों ने कहा कि महात्मा गांधी है ना ये ढोंगी है। ये महात्मा गांधी क्या है, ये ढोंगी आदमी है। तब महात्मा गांधी ने कह दिया कि मेरे आंदोलन में हिंसा ने प्रवेश कर लिया, मैं ये आंदोलन वापस लेता हूं। तो 1922 में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया लाडलो, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब बच्चों असहयोग आंदोलन वापस लेते ही ना क्या हो गया था, जो लोग गांधी के सपोर्टर थे वो गांधी के दुश्मन बन गए थे। ये सच्चाई है बच्चों। अब एक एग्जांपल देता हूं, एक क्रिकेट मैच चल रहा है, भारत को 20 ओवरों में 180 रन चाहिए, और भारत के ना 108 रन पर कितने आउट हो जाते हैं, 9 आउट हो जाते हैं। अंतिम प्लेयर है विराट कोहली और उनके साथ दे रहा है ईशांत शर्मा। और ये विराट कोहली और ईशांत शर्मा है ना इस स्कोर को ले जाए बच्चों 178 तक। लास्ट बॉल पर कितने रन चाहिए, 2 रन, और लास्ट बॉल पर विराट कोहली क्या हो जाए, आउट हो जाए, और भारत 1 रन से मैच हार जाए, तो सभी कहेंगे विराट कोहली ने हमें मरवा दिया, गालियां पड़ेगी विराट कोहली को। अरे वो नहीं सोचते कि यहां से ना हारे हुए मैच तक जिताने तक लेके कौन गया था, विराट लेके गया था। तो गांधी ने आंदोलन शुरू किया तो गांधी बंद तो कर सकता था ना, लेकिन लोग गांधी की जान के दुश्मन बन गए थे। और महात्मा गांधी को अंग्रेजों को कहां डालना पड़ गया था, जेल में डालना पड़ गया था। इससे नाराज होकर ना 1923 में एक पार्टी बनती है जिसका नाम था बच्चों स्वराज्य पार्टी। ये पेपर में आता है, स्वराज्य पार्टी कब बनी थी, 1923 में। और इसके संस्थापक कौन होते थे, मोतीलाल नेहरू होते थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इसके एक इसमें नाम जुड़ा था MC केलकर। ये स्वराज्य पार्टी के क्या होते थे, जो संस्थापकों में इनकी गिनती होती है, ये याद कर लेना बच्चों, ठीक है। थैंक यू मोनिका जी। कोई दिक्कत नहीं महेश जी, टेक्निकल टीम से बात कर लो, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। हाँ आज मैच जीत गया, जितेंद्र जी कहते हैं आज मैच जीत गया, बहुत अच्छी बात है, बधाई देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत बड़ी बात होती है मेरे लाडलो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है ना बच्चों जितने भी करवाए हैं ना ये सारे के सारे है ना ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं सबसे ज्यादा बच्चों महात्मा गांधी ने ना केसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों को क्या लौटा दी थी, वापिस लौटा दी थी। ये भी पेपर में पूछा जाता है सबसे ज्यादा पेपर में। अब महात्मा गांधी ने ना बच्चों सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि 1924 में ना बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। और बेलगांव कहां पर रहेगा बच्चों आपका, कर्नाटक में। तो ये पूछा जाता है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की है, केवल 1 बार की है। कब की है, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव कहां पर रहेगा मेरे लाडलो, कर्नाटक में रहेगा। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू विजय जी, ठीक है।
मस्त हम नहीं पढ़ाते। वो कहते हैं ना, देख सुंदरता देखने वाले की नजरों में होती है, अमीर को कचरा दिखाई देता है और गरीब को उस कचरे में रोटी दिखाई देती है। तो सुंदरता, आप अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो बच्चों मैं आपके मम्मी पापा को सैल्यूट करता हूं जिसने इतने संस्कार वाले बच्चे दिए हमें, ठीक है। और महात्मा गांधी एक बार आया था, किससे प्रभावित थे, तो लियो टोल्स्टॉय के विचारों से। लियो टोल्स्टॉय, लियो ये विचारक थे, लियो टोल्स्टॉय, लियो टोल्स्टॉय के विचारों से महात्मा गांधी क्या थे, प्रभावित थे। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के क्या होते थे, राजनीतिक गुरु होते थे। अब बच्चों क्या होता है, महात्मा गांधी का पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन, ये मतलब अहिंसा के चलते बंद हो गया। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है बच्चों, सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, एक ये 31 दिसंबर 1929 को आपको पता है लाहौर अधिवेशन हुआ था। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था। किस नदी के किनारे हुआ था, रावी नदी के किनारे हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इन्होंने कहा था हम आने वाली 26 जनवरी 1930 को क्या बनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो ये कलरक के एग्जाम में आया था, पहला सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, 26 जनवरी 1930 को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले भारतीय थे जिन्होंने तिरंगा, ग्राम सचिव के एग्जाम में क्वेश्चन आया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव रखा गया था, लाडलो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा गया था। 1905 में ना बनारस अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। उसमें किसकी मांग उठी थी, स्वदेशी की मांग उठी थी। 1906 में ना कलकत्ता अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। और उसमें किसकी मांग उठी थी, स्वराज्य की मांग उठी थी। और पूर्ण स्वराज्य की मांग कब उठी थी, 31 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ये सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब महात्मा गांधी ने 1930 में ना कौन सा आंदोलन चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया था बच्चों, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। और बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, ये बच्चों कब शुरू हुआ था, ये है ना बच्चों कहते हैं ये 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने यात्रा शुरू की। इसे दांडी मार्च भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दांडी मार्च भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, नमक कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दांडी मार्च या नमक कानून। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को ना दांडी मार्च पर निकले थे। और बच्चों कहते हैं महात्मा गांधी है ना, ये कितने दिन की यात्रा थी, 24 दिन की यात्रा थी। और कितने मील की दूरी थी, 240 मील की। और ये यात्रा किस आश्रम से शुरू हुई थी, साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। किस आश्रम से यात्रा की शुरुआत हुई थी लाडलो, साबरमती आश्रम से इस यात्रा की क्या हुई थी शुरुआत। 24 दिन की मतलब 240 मील की यात्रा थी, 24 दिन में किस आश्रम से शुरू हुई थी, साबरमती आश्रम से यात्रा की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और वो गांधी है ना 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। और 6 अप्रैल 1930 को ना महात्मा गांधी ने क्या बनाया था, नमक कानून। नमक बनाकर ना अंग्रेजों का कौन सा कानून तोड़ा था, नमक कानून तोड़ा था। और नमक कानून तोड़ने के बाद देखो गांधी है ना कितना पोलाइट है, अंग्रेजों को पत्र लिख रहा है कि सविनय निवेदन यह है कि आज से हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। तो देख सकते हो गांधी कितना अहिंसावादी था। बचपन में हम लिखते नहीं थे, सविनय निवेदन यह है कि मैं 7 दिन के लिए स्कूल नहीं आ सकता, मैं बीमार हूं। अरे तू बीमार है, 7 दिन के लिए नहीं आ सकता, तू भगवान थोड़ी है कि 7 दिन में ठीक हो जाएगा। फीलिंग लेने के लिए लिख देते थे क्योंकि 7वें दिन नाम कट जाता था और नाम कट जाए तो फिर 5 रुपए का फाइन होता था, इसलिए फीलिंग लेने के लिए लेटर लिख देते थे। बचपन में इस लेटर ने पता नहीं बच्चों कितनी लड़ाइयां करवाई थी। अब दो दोस्तों की आपस में बनती नहीं थी ना, तो वो है ना एक फीलिंग वाला लेटर है ना, वो किसी लड़की के बैग में डाल देता, नीचे लिख देता तुम्हारा प्रदीप।
अब बच्चों नीचे लिख दिया। अब वो लड़की है ना, मतलब वो लेटर लेकर कहां पहुंचेगी? प्रिंसिपल के ऑफिस में। अब बच्चों प्रदीप की कोई गलती नहीं थी और प्रदीप बेचारा मारा जाता। और अगर कोई प्रिंसिपल अगर है ना दिमाग वाला होता, बोला राइटिंग चेक करो, राइटिंग किसकी है। अब राइटिंग चेक की जाए तो वो लिखने वाला मारा जाता। तो यही तो होता है, पुराने टाइम में पत्रों ने पता नहीं कितनी लड़ाइयां करवाई थी। तो यही चीजें चलती आ रही है। जैसे डाकिये का रोज कबूतर पहले चिट्ठियां भेजा करता था, डाकिये ने कबूतर का रोजगार छीन लिया। अब जो जीमेल ईमेल है ये डाकिये का रोजगार छीन लेगी। तो ये याद कर लेना, 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून। अब अंग्रेजों को पता था कि महात्मा गांधी के इस आंदोलन में क्या नहीं आएगी, हिंसा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हिंसा के चलते महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और यह भी आ सकता है महात्मा गांधी के किस आंदोलन में महिलाओं ने सबसे ज्यादा भाग लिया था। तो महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में ना महिलाओं ने क्या लिया था? सबसे ज्यादा भाग किसने लिया था? महिलाओं ने लिया था। और महिलाओं ने ना ठेके के बाहर धरना दे दिया तो ठेके बंद हो गए, शराब की दुकानें बंद हो गई। अब पुरुष है ना कोई सामान अगर मतलब अंग्रेजी शॉप से खरीद लाते ना तो महिलाएं उस सामान को लेने से इनकार कर देती। और बच्चों जिस आंदोलन में महिलाएं आई ना वो सफल होना ही होना है। अब अंग्रेजों को डर लग गया कि यह आंदोलन क्या होगा? सफल होगा। बच्चों 1930 में ना अंग्रेजों ने क्या बुलाई? आरटीसी। 1930 में अंग्रेजों ने बुलाया प्रथम गोलमेज सम्मेलन। किसका आयोजन किया गया? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें ना मतलब कांग्रेस के नेता भी गए थे। इसमें ना मतलब ये सम्मेलन कहां पर हुआ था बच्चों? इंग्लैंड में हुआ था। कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में, लंदन में ये क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था। इसमें बच्चों आरटीसी होती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्या होती है? आरटीसी बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्या होती है ये? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। तो बच्चों इसमें ना कौन नहीं गया था? महात्मा गांधी नहीं गया था। कांग्रेस वाले भी गए थे, यानी नरम दल के नेता भी गए थे, मुस्लिम लीग वाले भी गए थे, लेकिन कौन नहीं गया था? महात्मा गांधी नहीं गया था। तो महात्मा गांधी नहीं गया तो ये आरटीसी क्या हो गई? असफल। असफल क्यों हो गई बच्चों? जिसने लड़ाई की है वो ही पंचायत में नहीं आ रहा, तो पंचायत क्या यहाँ पर रसगुल्ले खाने आई है? तो बच्चों ये आरटीसी क्या हो गई? असफल हो गई। तो बच्चों यहाँ का इंग्लैंड का प्रधानमंत्री होता था रेमजे मैकडोनाल्ड। कौन होता था? रेमजे मैकडोनाल्ड। अंग्रेज जो ब्रिटेन का क्या होता था? प्रधानमंत्री होता था। रेमजे मैकडोनाल्ड ने ना भारत में कोल मिलाया बच्चों इरविन, क्योंकि भारत का वायसराय कौन होता था? इरविन को फोन मिलाया, बोला इरविन भाई अगर गांधी के तेरे को पेड़ पकड़ने पड़े ना पैर पकड़ लेना, गांधी के हाथ जोड़ने पकड़े ना गांधी के हाथ जोड़ लो, लेकिन कैसे भी करके प्रथम जो ये है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या करवा दो? बंद करवा दो और गांधी को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ले आओ। अब बच्चों क्या होता है? 5 मार्च 1931 को एक समझौता होगा जिसे हम बोलते हैं गांधी इरविन समझौता। कौन सा समझौता हुआ था? गांधी इरविन समझौता। कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? 5 मार्च 1931 को। कौन सा समझौता होता है लाडलो? गांधी इरविन समझौता होता है। महात्मा गांधी और किसके बीच में होता है? इरविन के बीच में होता है। कौन सा समझौता होता है? गांधी इरविन समझौता होता है। और बच्चों महात्मा गांधी है ना कहते हैं दिल्ली में उतरे थे तो इसे दिल्ली समझौता कहा जाता है। ये वो समझौता था बच्चों जिसके कारण ना महात्मा गांधी को किसका हत्यारा बताया जाता है? महात्मा गांधी को भगत सिंह का हत्यारा बताया जाता है। था या नहीं था वो आप जज कर सकते हो। जैसे कहते हैं 5 मार्च 1931 को एक तरफ आए थे महात्मा गांधी और एक तरफ बैठा था बच्चों इरविन बैठा था। और इरविन ने कहा कि महात्मा गांधी जी आप सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको रोक दो। कहते हैं गांधी खड़ा होकर चल पड़ा। तो इरविन ने कहा भाई साहब एक बार बात तो सुन लो यार, मत रोकना, एक बार मेरी बात तो सुन लो। अगर आप है ना दूसरी आरटीसी में भाग लेने के लिए कहां जाओगे? लंदन। तो हम इसके बदले में क्या देंगे?
हम है ना उन सभी भारतीयों को रिहा कर देंगे जिनको किसके आधार पर गिरफ्तार किया गया है, शक के आधार पर। यानी इशारा किसकी ओर था, रॉलेट एक्ट में हजारों भारतीयों को शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। हम उन भारतीयों को रिहा कर देंगे जिन्होंने किसको मारा है, अपने भारतीयों को मारा है, उनको क्या कर देंगे, रिहा कर देंगे। हम उन भारतीयों को रिहा कर देंगे जिन्होंने अंग्रेजी संपत्ति को क्या पहुंचाई है, हानि पहुंचाई है। हम उन भारतीयों को रिहा कर देंगे जिन्होंने किसको लूटा है, खजाने को लूटा है। और लास्ट में एक शब्द कहता है कि हम उन भारतीयों को रिहा नहीं करेंगे, ये गौर से सुनना, जिन्होंने किसको मारा है, अंग्रेजों को मारा है, जिन्होंने किसको मारा है, अंग्रेजों को। और बच्चों यही है ना भगत सिंह की मौत का कारण बनेगी, क्योंकि भगत सिंह ने बच्चों 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने किसको मारा था, सैंडर्स को मारा था। किसको मारा था, सैंडर्स को मारा था। हालांकि महात्मा गांधी ने ना ये कहा था कि आपको भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को रिहा करना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने कहा कि गांधी मेरी मजबूरी है यार, मान जा। अगर गांधी है ना बच्चों जोर देकर कहते ना, यहां से खड़े हो जाते, तो भगत सिंह है ना अंग्रेजों के लिए उस टाइम कोई बड़ी बात नहीं थी। भगत सिंह तो बच्चों मरने के बाद बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे, क्योंकि वो जल्लाद भी रोने लग गया था, बोला मैंने इतिहास में ऐसा कोई महान आदमी नहीं देखा जो फांसी के फंदे को हंसते हुए गले लगा रहा है। तो बच्चों ये 23 मार्च 1931 को भारतीय इतिहास का काला दिन था, जिस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या दे दी गई थी, फांसी। इसीलिए 5 मार्च 1931 गांधी जी को भगत सिंह का हत्यारा भी बताया जाता है, लेकिन ये चीजें थी नहीं, मांग उठाई थी। अब जो 1931 में ना आरटीसी में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी कहां जाते हैं, लंदन जाते हैं। तो ये देखो आरटीसी, यहां पर बैठा था हमारा महात्मा गांधी बैठा था, और यहां पर बैठा था बच्चों अंग्रेजों की तरफ से ब्रिस्टल चर्चिल बैठा था। और बच्चों चर्चिल देखो अंग्रेज है ना, वो है ना सूटेड बूटेड होते हैं, और महात्मा गांधी है ना बच्चों पजामा कुर्ता पहनकर चला गया। तो चर्चिल ने कहा कि हमारी बैठक में ये अर्ध नंगा फकीर कौन आ गया, अर्ध नंगा फकीर। तो महात्मा गांधी को अर्ध नंगा फकीर किसने कहा था, ब्रिस्टल चर्चिल ने। और ब्रिस्टल चर्चिल ने महात्मा गांधी को क्या कहा था, देशद्रोही फकीर कहकर संबोधित किया था महात्मा गांधी को, किसने, ब्रिस्टल चर्चिल ने। और महात्मा गांधी है ना कहते हैं मीटिंग को छोड़कर, इसमें सांप्रदायिकता का मुद्दा उठा, मीटिंग छोड़कर वापस आ गए, और आते ही भारतीयों को कहते हैं कि मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू करता हूं। भारतीय कहते कर ले भाई, बोला आप साथ नहीं दोगे, बोला जिस दिन ना आंदोलन का जिस समय परिणाम आने वाला होता है ना, तब तू रसगुल्ले खाने के लिए लंदन चला गया, हम तेरा कौन नहीं साथ देते। तो गांधी की लोकप्रियता में क्या आ गई थी, इस आंदोलन के बाद मेरे लाडलो कमी आ गई थी। फिर बच्चों तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932। तो गोलमेज सम्मेलन 1930 में, 1931 में और 1932 में। कहते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ना मदन मोहन मालवीय जी और श्रीमती एनी बेसेंट, कौन बच्चों, श्रीमती एनी बेसेंट, वो खुद के खर्चे से गई थी। श्रीमती एनी बेसेंट है ना, वो खुद के खर्चे से गई थी। और तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां पर होते हैं, इंग्लैंड में, लंदन। तीनों के टाइम में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री होता था। ये याद कर लेना बच्चों, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। अब बच्चों 16 अगस्त 1932 को ना पूना पैक्ट हो जाता है, जिसमें ना ये पूना पैक्ट नहीं हुआ था, कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी जाती है। रैमजे मैकडोनाल्ड ना भीमराव अंबेडकर, क्योंकि भीमराव अंबेडकर है ना इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कौन गए थे, डॉक्टर भीमराव या बाबा साहब अंबेडकर गए थे। तो बच्चों 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड होता है, यानी सांप्रदायिक पंचांट बोला जाता है। रैमजे मैकडोनाल्ड ने कह दिया कि आज के बाद है ना दलित भी अलग से चुनाव लड़ेंगे। तब महात्मा गांधी कहां पर बैठ जाते हैं बच्चों, सितंबर 1932 में जेल में बैठ जाते हैं। तब बच्चों गांधी और अंबेडकर के बीच में 1932 में एक समझौता हुआ था, पूना पैक्ट। कौन सा पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट। 26 सितंबर 1932 को कौन सा पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट। ये किस जेल में हुआ था, यरवदा जेल में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, लाडलो, महात्मा
गांधी के बीच में हुआ था और बाबा साहब अंबेडकर के बीच में हुआ था। महात्मा गांधी ने बाबा साहब की बात को मान लिया कि हम आपको ना आरक्षण तो दे देंगे, लेकिन आरक्षण कब दे देंगे, आपको आजादी के बाद हम आपको क्या दे देंगे, आरक्षण दे देंगे। ये बात है ना मान ली जाती है, हम आपको आरक्षण तो देंगे लेकिन देंगे कब, आजादी के बाद आरक्षण दे देंगे। तो बच्चों इस यरवदा जेल है ना, यहीं पर महात्मा गांधी ने ना मतलब दलितों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। ये पूना पैक्ट भी बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा है ना, जहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं ना वो सारे के सारे है ना मैं आपको करवाऊंगा। यहां से एग्जाम में ना पक्के क्वेश्चन आएंगे, सबसे ज्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। पूना की किस जेल में हुआ था, यरवदा जेल में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के ये बीच में हुआ था। यहां से बच्चों आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आपसे पक्के देखने को मिल सकते हैं। तो आगामी एग्जाम में भी ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आए तो मेरे प्यारे बच्चों का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यरवदा जेल में महात्मा गांधी और बाबा साहब के बीच में कौन सा पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में बच्चे बने हैं और आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बच्चों सबसे ज्यादा पेपर में पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने ना ये आमरण अनशन कर दिया था। क्या कर दिया था 1932 में, क्या कर दिया था, आमरण अनशन कर दिया था। महात्मा गांधी ने कह दिया था कि मैं ना अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा चाहे मेरी मृत्यु हो जाए। तब कहा जाता है कि महात्मा गांधी के ने मतलब 5 दिन बाद है ना महात्मा गांधी की हालत है बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। तो ये ना मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से, मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से पूना पैक्ट हुआ था। मदन मोहन मालवीय अंबेडकर बाबा साहब के पास जाते हैं, बोला गांधी मर जाएगा, बोला गांधी मरता है तो मरने दे, मेरा क्या जाता है। तो कहते हैं बाबा साहब आप बात मान लो। तो मदन मोहन मालवीय जी ने इनके बीच में समझौता करवाया था और इसी समझौते से किसका जन्म होगा बच्चों, आरक्षण का क्या होगा, जन्म होगा। आज भी दलित लोग कहते हैं आरक्षण कोई भीख नहीं है, पूना पैक्ट उठाकर देख लो, ये पेपर में पक्का पूछा जाता है। बच्चों अब आता है महात्मा गांधी ने ना 1940 में ना महात्मा गांधी ने ना एक 1940 में एक आंदोलन चलाया था जिसे बोलते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह चलाया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने कहा कि अब हर एक इंसान को सत्य के लिए क्या करना होगा, आग्रह करना होगा। और आचार्य विनोबा भावे, कौन बच्चों, आचार्य विनोबा विनोबा भावे है ना, वो क्या होते थे बच्चों, पहले सत्याग्रही होते थे। पहले सत्याग्रही कौन होते थे, तो आचार्य विनोबा भावे क्या होते थे, पहले सत्याग्रही होते थे। और दूसरे सत्याग्रही पूछे ना तो पंडित, ये पेपर में आ गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, वो दूसरे क्या होते थे, सत्याग्रही होते थे। अब अंग्रेजों ने ना बच्चों क्या हुआ था 1939 में कौन सा विश्व युद्ध शुरू हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। और दूसरे विश्व युद्ध में ना अंग्रेजों ने भारतीयों से बिना राय माने भारतीयों को युद्ध में क्या कर दिया, शामिल कर दिया। तो कांग्रेस ने ना क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। और 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने कौन सा दिवस मनाया बच्चों, मुक्ति दिवस। और भारतीयों को युद्ध में शामिल करने के लिए ना 1942 में कौन सा मिशन भेजा गया था, क्रिप्स मिशन भेजा गया था। कब भेजा गया था, 1942 में भेजा गया था। क्रिप्स मिशन कहता है अगर भारत है ना दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देता है ना तो हम भारत को डोमिनियन स्टेट दे देंगे। डोमिनियन स्टेट क्या होता है, शासन तो है ना, मेन पद है वो महारानी विक्टोरिया के पास रहेगा, छोटे मोटे पद पर भारतीय नियुक्त हो सकते हैं। अब ना भारतीयों ने कहा हमें तो डोमिनियल स्टेट नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, संपूर्ण साम्राज्य चाहिए। ये बात किसने कही थी, महात्मा गांधी ने। और पेपर में आएगा बच्चों महात्मा गांधी ने ना क्रिप्स मिशन को क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कह दिया था। ये एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन आएंगे। और जो भी क्वेश्चन है ना बच्चों, आज थोड़ी लाइट में दिक्कत है इसलिए कमेंट प्रॉपर रूप से नहीं पढ़ पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी डाउट नहीं आने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने क्या कह दिया था, हमें तो वो चेक दे दिया गया है, हमें तो वो चेक दे दिया गया है, चेक दे दिया गया है जिसकी
अवधि समाप्त हो चुकी है, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। ये किसने बोला था? महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन पर बोला था। ये एग्जाम में पक्का आएगा। अब बच्चों महात्मा गांधी ने ना 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ना कौन सा आंदोलन शुरू कर दिया? भारत छोड़ो आंदोलन। ये महात्मा गांधी का अंतिम आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया था। ये आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? मुंबई के गवालिया टैंक से। कहां से शुरू हुआ था? मुंबई के गवालिया टैंक से ये आंदोलन शुरू हुआ था। और बच्चों इसमें महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। कहा तो एक बच्चों क्या होता था? अहिंसा का पुजारी होता था। और कहा वो कह रहा है, या तो करो या मरो। तो आप अब याद कर सकते हो, महात्मा गांधी को भी एहसास हो गया था कि भगत सिंह के सिद्धांतों के बिना आजादी नहीं मिलेगी। और जिस दिन कहते हैं गांधी ने आंदोलन चलाया ना, अगले दिन बच्चों 9 अगस्त को महात्मा गांधी समेत बड़े बड़े लीडर को ना महात्मा गांधी को कहते हैं पूना के आगा खां पैलेस में क्या कर दिया जाता है? नजरबंद कर दिया गया था। अब है ना एक हरियाणा से होती थी बच्चों अरुणा आसफ अली। ये पेपर में आता है अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली है ना, इनका संबंध कहां से होता था? पंचकुला से होता था। इन्हें क्या कहा जाता है? हीरोइन ऑफ 1942। हीरोइन ऑफ 1942 किसे कहा जाता है? अरुणा आसफ अली को हीरोइन ऑफ 1942 कहा जाता है। किसको? अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। इनका संबंध पंचकुला से था और इन्होंने महात्मा गांधी के साथ असहयोग ये भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? अरुणा आसफ अली ने 1942 में। ये याद कर लेना बच्चों, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है अरुणा आसफ अली से। और इसके एक कहते हैं उषा मेहता ने ना इस आंदोलन में एक महिला थी जिसने किसका काम किया था? रेडियो का काम किया था। क्योंकि महात्मा गांधी आंदोलन स्टार्ट करने वाला ही जेल में है, तो उषा मेहता कहते हैं रेडियो की वायर बिछाया करती थी और अपनी जान पर खेलकर गांधी के संदेश जनता तक पहुंचाती थी। उषा मेहता पहुंचाया करती थी। और बच्चों एक दो व्यक्ति थे, जयप्रकाश नारायण। कौन था बच्चों? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया। जयप्रकाश और नारायण राम मनोहर लोहिया ने ना बच्चों भूमिगत रे करना या अंडरग्राउंड रहकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। ये था बच्चों अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। एग्जाम में बच्चों पक्का पूछा जाता है, ये अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन है ना, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये पेपर में पक्का पूछा गया था बच्चों। आगे है ना महात्मा गांधी से ये भी क्वेश्चन आएगा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? ये पेपर में आया था रविंद्र, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी के 1919 में 2 समाचार पत्र आते थे, नवजीवन और यंग इंडिया। 1919 में महात्मा गांधी के 2 समाचार पत्र, नवजीवन और यंग इंडिया, ये रट लेना, नवजीवन और यंग इंडिया महात्मा गांधी के 2 समाचार पत्र कब आए थे? 1919 में। तो 1919 में गांधी के कौन से 2 समाचार पत्र आते थे मेरे लाडलो? नवजीवन आता था, यंग इंडिया आता था। हरिजन भी पूछा गया है, कब आया था? 1933 में आया था। हरिजन कब आया था? 1933 में। महात्मा गांधी का कौन सा समाचार पत्र आया था? हरिजन। तो एक है ना महात्मा गांधी की रचना होती थी माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ, मेरा सत्य के साथ प्रयोग। मेरा सत्य के साथ प्रयोग। मेरा सत्य के साथ प्रयोग। ये भी रचना किसकी थी? महात्मा गांधी की। यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन और माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ किसकी रचना होती थी मेरे लाडलो? महात्मा गांधी की क्या होती थी? रचना होती थी। ये एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब महात्मा गांधी से ना रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं ना, वो और डिस्कस करते हैं। 15 अगस्त 1947 को क्या हो जाता है? 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो जाता है बच्चों? आजाद हो जाता है। महात्मा गांधी ने ना भारत की आजादी पर ना कांग्रेस के विषय में एक बात बोली थी कि अब हमें कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। अब हमें कांग्रेस को क्या कर देना? कांग्रेस को
समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस देश को आजाद करवाने के लिए बनी थी और वो करवा दिया। अब कांग्रेस को हमें क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। ये बात महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में हुआ था, ये भी याद रखना। और बच्चों 30 जनवरी ना 1948 को ना महात्मा गांधी को ना किसने गोली मार दी थी, नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को क्या मार दी थी, गोली मार दी थी 30 जनवरी 1948 को। और 30 जनवरी को ना शहीद दिवस मनाया जाता है। और महात्मा गांधी का जो राजघाट, महात्मा गांधी का ना जो समाधि स्थल है ना, एग्जाम में एक बार महात्मा गांधी का समाधि स्थल पूछा गया था। महात्मा गांधी का समाधि स्थल कौन सा रहेगा बच्चों, राजघाट रहेगा। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और 2 अक्टूबर को हम किसके रूप में मनाते हैं, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं। तो 2 अक्टूबर को लाडलो कौन सा दिवस होता है, अहिंसा दिवस। और 30 जनवरी को कौन सा दिवस होता है, तो 30 जनवरी को कौन सा दिवस होता है मेरे लाडलो, तो 30 जनवरी को आपका शहीद दिवस होता है। ये पेपर में आपसे पक्का पूछा जाएगा। और नथुराम गोडसे को ये पूछा जाता है फांसी कहां पर दी गई थी, अंबाला जेल में दी गई थी। नथुराम गोडसे एग्जाम में आता है बच्चों, नथुराम गोडसे, नथुराम गोडसे को फांसी कहां पर दी गई थी, तो नथुराम गोडसे को फांसी है ना अंबाला जेल में दी गई थी, अंबाला जेल। ये पेपर में रट लेना बच्चों, नथुराम गोडसे को फांसी किस जेल में हुई थी, तो नथुराम गोडसे को फांसी है ना अंबाला जेल में दी गई थी। किस जेल में दी गई थी, अंबाला जेल में दी गई थी। और आरएसएस से किसका संबंध था, नथुराम गोडसे का संबंध बच्चों आरएसएस से था। नथुराम गोडसे का ना जब इतिहास उठाकर देखोगे ना, तो नथुराम गोडसे कहता है मैं असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी से मिला, तो मैं चाहता ना तो महात्मा गांधी को तभी भी मार सकता था, लेकिन मेरे को लगा कि अभी है ना देश को महात्मा गांधी की जरूरत है। मेरे को पता था कि देश में ना क्रांतिकारी आंदोलन होंगे और क्रांतिकारियों को ना महात्मा गांधी है ना वो रिहा करवा सकता है। और जब देश आजाद हो गया तो मुझे लगा अब गांधी की हमें कोई जरूरत नहीं है, और मैंने गांधी को क्या मार दी, गोली मार दी। तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को गोली मार दी जाती है। और 30 जनवरी को ना शहीद दिवस मनाया जाता है। और ये भी कहा जाता है महात्मा गांधी ने ना कोई भी पद लेने से भारत की आजादी में इनकार कर दिया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी मेरे लाडलो, राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। ये पेपर में पक्का पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी को ना आपसे पूछे महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि दी थी, गुरुदेव की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी, गुरुदेव की उपाधि दी थी। और महात्मा गांधी को ये पूछा जाता है राष्ट्रपिता किसने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी, एडोल्फ हिटलर ने दी थी। ये वो क्वेश्चन है बच्चों जो आगामी एग्जाम में भी आपसे पूछे जाएंगे। और मेरे हिसाब से मैंने जो भी करवाया है ना बच्चों, उनसे ना आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। मेन आंदोलन दोबारा बता देता हूं। महात्मा गांधी का 1906 में पहला सत्याग्रह होता था अफ्रीका में। और महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था 1917 में। कौन सा था, चंपारण था। 1918 में महात्मा गांधी का कौन सा था, खेड़ा था। और 1918 में ही महात्मा गांधी का कौन सा था, अहमदाबाद था। और 1920 में महात्मा गांधी को खिलाफत का अध्यक्ष बनाया गया। और असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था। और 1922 को असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना के बाद वापस ले लिया। 1930 में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। और दूसरी आरटीसी में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहां चले गए थे, लंदन चले गए थे। और 1932 में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने आप बंद हो गया। और 1940 में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया। 1942 में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। और
1947 में जब भारत आजाद होता है तो महात्मा गांधी पद लेने से इनकार कर देते हैं। और बच्चों जो सबसे 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को ना नथुराम गोडसे ने गोली मार दी। महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट रहेगा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। 2 अक्टूबर को ये आपका अहिंसा दिवस, 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये वो क्वेश्चन थे बच्चों जो एग्जाम में या तो आए हैं या आने के चांस है। महात्मा गांधी 1893 में अफ्रीका गए थे अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का केस लड़ने के लिए, और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस आ गए थे, और इसी के कारण प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये था टॉपिक बच्चों। टॉपिक है ना महात्मा गांधी से रिलेटेड अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, मेरा आपसे वादा है आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आज लाइट की वजह से थोड़ी माफी चाहता हूं, आपके कमेंट नहीं ले पाया, लेकिन मैं एक ही स्ट्रेटजी से क्वेश्चन करवाता हूं कि जब मैं करवाता हूं ना कोई कमी नहीं छोड़ता। आपका कोई भी एग्जाम उठा लेना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कल बच्चों 1857 की क्रांति की पहले पीडीएफ से क्वेश्चन करवाऊंगा जो आज तक यूपीएससी किसी भी एग्जाम में आई है, और बाद में महात्मा गांधी से आज तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। वो 2 पीडीएफ आप करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि सर करवाते हैं वो आता है या नहीं है। तो ये आज का लेक्चर इतना ही है बच्चों। कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए मैं एक ही बात कहूंगा बच्चों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इस शिक्षा रूपी क्रांति को आगे बढ़ाते रहो। और बच्चों जब तक आपने सीखना बंद कर दिया तब आपने जीतना बंद कर दिया। तो सीखते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना और अपनों का ख्याल रखना, क्योंकि दुनिया बच्चों आगे बढ़ने का नाम है। और तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक आप अपने लक्ष्य को अचीव ना कर लो, लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। और ये टॉपिक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी देर बाद जीके भाई प्रदीप सर टेलीग्राम में भी पीडीएफ डाल दूंगा, और आपके यहाँ भी दुरीना पर भी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। और कोई भी दिक्कत है आती है तो मैं आपसे बच्चों माफी चाहता हूं। हमारी पूरी टीम आपकी हर समस्या का समाधान करने में लगी हुई है। और ये कोर्स है ना इससे संबंधित बच्चों, क्योंकि 1-2 दिन जब भी कोई नया घर बनता है ना बच्चों, चाय भी खत्म होती है, चीनी भी खत्म होती है, आइडिया नहीं होता, तो हद से ज्यादा एडमिशन हो जाए ना ऐप पर तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है। इसलिए ना हमें ऐप में एक रिकॉर्डिंग का फंक्शन है, ये क्लास पूरी होते ही ना वो रिकॉर्डिंग वाली क्लास हमें डाल देते हैं, ताकि किसी भी बच्चे को कोई बफरिंग वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। तो हम सदैव आपके साथ थे, सदैव आपके साथ हैं और सदैव आपके साथ रहेंगे। अगर ये कोर्स अच्छा लगे तो बच्चों को रिकमेंड जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही रहेगा बच्चों, कल आपसे ना दोबारा हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना और अपनों का ख्याल रखना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।